नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनकी सुर्खियों में रहने की वजह जो है वो उनका एक बयान है। दरअसल सागर में दीपावली मिलन समारोह में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस से आए जो नेता हैं उन्हें पार्टी भले ही स्वीकार कर ले, लेकिन वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उनका ये बयान सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। अन्याय और अत्याचार था खुरई के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्षद का फॉर्म नहीं भर सकता, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकता, विधायक का फॉर्म भरने के लिए लोग डरते थे। और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे खुरई विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तो छुट्टी से लड़ता था। कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के अंदर घुस के कांग्रेस के लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में मारा। लोगों के सिर फट गए, पुलिस खड़ी देखती गई। जाके जैसे जैसे मुझे पता चला तो मैं उठा के गाड़ी में ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया। 72 कार्यकर्ताओं को चोटें थी, 72। सोमेश भी थे उसमें, सोमेश भी हो गया, शायद राजबहादुर का ही चुनाव था। अब कोई कहे कि हम ऐसे लोगों को स्वीकार कर ले पार्टी में, पार्टी करे ना करे, पर मैं कभी स्वीकार नहीं करता। तो सुना आपने, भूपेंद्र सिंह ने दीपावली मिलन समारोह पर किस तरह कांग्रेस से आए नेताओं पर निशाना साधा। इन निशानों का क्या मायने हैं, इस बयान के क्या मायने। इससे पहले भी वो उन्होंने एक बयान दिया था, खुद की जो फोन टेपिंग है उसका आरोप लगाया था पुलिस पर। इन सब तमाम उनकी नाराजगी या उनके बयानों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने नाम प्रभु पटेरिया जी। प्रभु सर, क्या वजह है भूपेंद्र सिंह जी का जो बयान सामने आया है, वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के और शिवराज जी के काफी करीबी माने जाते हैं, मंत्री नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे और कोई बात है, और कोई वजह है, और कोई मायने है? देखिए राजेश जी, जहाँ तक उनकी जो बात है वो सागर की आंतरिक राजनीति से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह की और गोविंद सिंह जो अभी विधायक हैं, जी जी, उनके साथ एक पुरानी अदावत रही है। पहले कांग्रेस में थे तब की भी रही है। दोनों छात्र राजनीति के समय के भी साथी हैं। एक समय में छात्र राजनीति सागर विश्वविद्यालय में किया करते थे। और स्वाभाविक तौर पर ये कहें कि राजनीतिक वर्चस्व का जो मामला है वो इसमें काफ़ी प्रमुख भूमिका निभा है। और चूँकि गोविंद राजपूत बीजेपी में आने के साथ बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए, बाद में और भी लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। इस पूरे आवागमन में कांग्रेस के लोग घुल मिल नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के जो मूल लोग हैं वो कहीं पीछे छूट गए। यदि हम भूपेंद्र सिंह को ही बात करते हैं, जो आपने कहा जी, तो भूपेंद्र सिंह मंत्री थे, बड़े बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन अब जब सरकार बनने की नौबत आई तो भूपेंद्र सिंह को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। गोविंद राजपूत मंत्री हैं सागर से, जबकि उस सागर से पहले 3-3 कद्दावर मंत्री हुआ करते थे जी। तो निश्चित तौर पर एक वो जो पीड़ा कार्यकर्ताओं की, जब आप मंत्री नहीं रहते हैं तो आपके समर्थक, आपकी टीम, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात वैसी सुनवाई नहीं होती है, उस तरीके का प्रभाव नहीं होता है उनका, और जो सामने वाला ग्रुप है वो मजबूत होकर उभर के आता है। तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए लोग हैं वो आज सागर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जी। वो कारण भूपेंद्र सिंह का रहा। जो उनने कहा है वो शायद अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना चाहते थे, जो उनके पास बार बार शिकायतें लेकर आते हैं। उन शिकायतों को एक जायज फोरम पर उठाने का एक तरीका उनका था कि वो जो है दिवाली मिलन समारोह के बहाने उस मंच पर उन्होंने एड्रेस किया अपनी बात को। और निश्चित तौर पर हम आज बात कर रहे हैं तो उसकी गूंज भोपाल तक हुई, दिल्ली तक भी हुई होगी, और प्रदेश नेतृत्व ने भी इसको सुना होगा। कुछ ना कुछ इसका हल निकालने की कोशिश वो करेगा। जी जी। उन्होंने जो जिक्र किया है कि एक वो दौर था सागर जिले में जब कांग्रेस के नेता इतने हावी थे कि भाजपा के नेता पार्षद का फॉर्म भी नहीं भर पाते थे। उन्होंने जिस घटनाओं का जिक्र किया है उसको लेकर के। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां पहले रही हैं, चूंकि कांग्रेस का लंबे समय राज रहा है, बीजेपी वालों के साथ वैसा बर्ताव होता था, वो राजनीति में उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था जो काबिल हो। यदि हम खुद भूपेंद्र सिंह की बात देखते हैं तो भूपेंद्र सिंह का शायद खुद वो लंबे समय तक जेल में रहने का उनको छात्र राजनीति के दौर में वो अवसर आया जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ें, वो जो पीड़ा है उसका प्रस्फुटन अभी हुआ है, क्योंकि वो सरकार में मंत्री पद पर नहीं है। वो मंत्री होते तो शायद उनका भाव कुछ और होता, क्योंकि जब आप स्वतंत्र हैं, विधायक होने के नाते आप किसी बंधन में नहीं बंधे हैं, तो आप अपनी बात एक कार्यकर्ता के तौर पर रख सकते हैं। जब आप मंत्री होते हैं तो आप बड़ी भूमिका में होते हैं, तब आप वैसे खुल के नहीं कह सकते हैं, बंद कमरों में अपनी बात कहते हैं।
उसका प्रभाव बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अब आप ज़्यादा प्रभावी भूमिका में बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये उन्होंने कहा है। प्रभु जी, जो मंत्रिमंडल की संख्या है, पूर्व मंत्री हैं, एक और जिले से आते हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह भी हैं, इसके अलावा भी भाजपा में कई ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्री पद की आस लगाए हुए हैं और संख्या बमुश्किल 2 या 3 की और बची हुई है गुंजाइश। ऐसे में जो अपनी बात उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है पार्टी फोरम तक, आपने भी जैसे कहा कि भोपाल और दिल्ली तक भी उनकी बात पहुंची है, इसका कितना असर होगा? क्या या फिर सिर्फ ये बातें ही होकर रह जाएंगी, या इसका कुछ फायदा भी होगा? और एक और मेरा जो प्रश्न था कि जब 2020 में कांग्रेस के बल्क में नेता भाजपा में शामिल हुए थे, उस वक्त भी ये इस तरह की बात सामने आई थी कि आने वाले वक्त में सरकार भले ही भाजपा भी बना ले, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल बाद ये जरूर होगा कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भाजपा में आने के बाद भी जो भाजपा के नेता हैं वो असंतुष्ट होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन की बात यहाँ आती है। तो कई सालों से जो कांग्रेस से नेताओं से जो संघर्ष करते रहते थे, अब उनको कैसे कबूल करें, चाहे वो ग्वालियर क्षेत्र की बात हो या फिर बुंदेलखंड सागर की बात हो। को किस तरह से देखते हैं? 2 मेरे प्रश्न हैं। पहले तो पार्टी फोरम में बात पहुंच चुकी है, अब इसका क्या असर हो सकता है, क्या होगा? और दूसरा, ये जो सागर की बात अभी हमने की, क्या ऐसे और भी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, चाहे ग्वालियर हो या दूसरे, यहाँ पर इस तरह की जो भले ही बयान सामने ना आए हों, फूट सामने ना आई हो, कलह सामने ना आई हो, लेकिन आने वाले समय में ऐसा सामने आ सकती है? देखिए, असंतोष के स्वर तो जगह जगह से उभरेंगे राजेश जी। हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है। आप सीनियर विधायक हैं, पार्टी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है, यदि आप पार्टी के जो स्थापना के समय से जुड़े हुए हैं, तो आपकी अपेक्षाएं होती हैं कि पार्टी आपको पहला प्रतिनिधित्व दे, पहला आपका मान सम्मान का ध्यान रखे। लेकिन इन नेताओं को ये समझना चाहिए कि समय बदल गया है। जी। एक दौर होता है कि आप जब धीरे धीरे जो है पार्टी में जो है परिवर्तन का दौर चल रहा है, पीढ़ी परिवर्तन का, तो निश्चित तौर पर यदि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जिनने सरकार बनाई थी, और उसके बाद एक नया उनसे युवा मुख्यमंत्री दिया गया है, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिया गया है, तो तमाम नेताओं को समझ लेना चाहिए कि पीढ़ी परिवर्तन की प्रक्रिया में पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उनको अपनी भूमिका के बारे में विचार करना होगा। गोपाल भार्गव एक बड़ा उदाहरण है, आपने जो जिक्र किया था बगैर नाम लिए। गोपाल भार्गव रैली में उनको कोई चुनाव नहीं हरा सकता, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन अब उम्र दराज हो चुके हैं, नई पीढ़ी के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका है, इसलिए शायद गोपाल भार्गव मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। वो इकलौते व्यक्ति ऐसे हैं जो 20 साल तक लगातार मंत्री पद का सुख भोगते रहे। शिवराज सिंह चौहान को भी वो अवसर नहीं मिला। वो जब से बीजेपी की सरकार बनी, उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे, बाबूलाल गौर सरकार में मंत्री रहे, शिवराज सरकार में मंत्री रहे, कमलनाथ सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर मंत्री रहे। तो निश्चित तौर पर वो निश्चित तौर पर उनके पास जो वजन है, अनुभव, यदि 20 साल तक आपको सुख मिला है, तो क्या ये आपका पट्टा लिखा कर आए हैं कि आप ही बनेंगे? ये पार्टी के नेताओं की सोच होती है, ऊपर वालों की, इसलिए वो पीढ़ी परिवर्तन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। अब देखिएगा, पुराने दौर से वो 20 साल में पीढ़ी परिवर्तन करती रही है। सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोगों को किनारे करके फिर उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान जैसी पूरी टीम लेकर आए थे। 20 साल अब हो गए, अब नई पीढ़ी आ रही है, आने वाले समय में और नई पीढ़ी आएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी भूमिका देखनी होगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब उस दायरे में नहीं आ सकते जहाँ पर कि आपकी अपेक्षाएं हैं, जहाँ पर आप थे। अब आपको अपनी भूमिका में बदलाव करना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। ये पूरी जो कवायद है, ये थोड़ा सा दबाव का प्रयास भी मान सकते जो नेता बोलते हैं। कोशिश जो आपने कहा 2-3 पद खाली है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो बाद में तो उनको जगह मिल जाए, तो कोशिश उनकी ये होती है। दूसरा, ये एक सम्मानजनक पुनर्वास हो जाए निगम मंडल में या कहीं और पार्टी के पद पर, एक पुनर्वास हो जाए जिससे इतने सालों की मेहनत का प्रतिफल उनको मिलता रहे। ये कोशिश नेताओं की दिखाई देती है। और एक जो बात आपने कही, क्या और भी जगह हो सकता है? निश्चित तौर पर और भी जगह होगा। ग्वालियर में हो ही रहा है, बुंदेलखंड में हो ही रहा है, महाकौशल में भी आवाजें आ ही रही हैं। जहाँ जहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, प्रमुख पदों पर जाएंगे, आपके मूल कार्यकर्ता पीछे धकेले जाएंगे, तो ये संघर्ष के स्वर उभरेंगे। अब ये पार्टी को तय करना कि किसको तरजीह देती है। तो पार्टी फिलहाल जो अपना रुख, उनका स्टैंड साफ दिखाई दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो एक फिल्मी गाना है कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते हैं। ये गाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह ने अपनी जो दिल की आवाज थी
उसको बुलंद किया है। जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा कि भोपाल और दिल्ली तक उनका ये आवाज पहुंची है। अब इसका फल उनको क्या मिलता है या पार्टी क्या स्टैंड लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल लेकिन बुंदेलखंड से ये आवाज बुलंद हो चुकी है। और भी ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे महाकौशल हो या फिर ग्वालियर चंबल रीजन हो, वहां पर भी कांग्रेस नेता जो है उनको एडजस्ट करना या उनको पार्टी में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए चौथा खंबा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।